हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो झारखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप लोग का हो गया है, उसके बाद फिर आपका आंसर की भी जारी हो चुका है। उसके बाद आप लोग का क्या होगा, आप लोग काउंसलिंग में भाग लेंगे। काउंसलिंग में आप लोग भाग लेंगे। काउंसलिंग में भाग लेने के बाद आप लोग का एडमिशन होगा। क्या होगा? एडमिशन। तो बहुत बच्चे का दिमाग में माइंड में चलता रहता है कि मतलब काउंसलिंग हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा तो हमारा स्कॉलरशिप कितना आएगा। अगर आपका मान लीजिए अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन हुआ है, सरकारी कॉलेज आपको अगर नहीं मिल पाया, अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं मिल पाया आप लोग को सरकारी कॉलेज, जिन जिन बच्चों को अगर नहीं मिल पाया तो उन लोग के माइंड में चलते रहता है कि जो प्राइवेट कॉलेज में हमको ड्रॉप नहीं लेना है तो हमको प्राइवेट कॉलेज से ही करना है बीएससी नर्सिंग। तो उन लोगों के माइंड में चलते रहता है कि स्कॉलरशिप कितना आएगा। तो मैं बता देती हूँ कि जो आप लोग को इतना पता होगा कि ये 4 साल का कोर्स है और 4 साल का कोर्स में तो 1 साल में हमारा 2 सेमेस्टर पढ़ना रहता है। हमें 2 सेमेस्टर 6 महीना में हमारा एग्ज़ाम होता है। तो कुल मिला के हमारा कितना हो गया? 8 सेमेस्टर। तो 8 सेमेस्टर में हम तो हमारा होता है मिनिमम, अगर आप माने तो आपको 1 सेमेस्टर का कम से कम एडमिशन में आपका 60 या तो आपका 70, जहाँ तक मुझे पता है 2024 में ऐसा ही था, 60 या 70 की आपका ले रहा था एक सेमेस्टर का फ़ी। कितना? 60 के से लेके 70 के तक आपका एक सेमेस्टर का फ़ी ले रहा था। तो अगर टोटल मिलाएंगे तो आपको अगर 1 साल में 2 सेमेस्टर में 1 ईयर में आपको लगभग 130 तक देना पड़ेगा पैसा एडमिशन का। तो हो सकता है आपका जो स्कॉलरशिप होता है आपका जो स्कॉलरशिप होता है वो 1 साल में एक बार आता है। 1 साल में कितना बार आता है? 1 साल में आपका एक बार आता है स्कॉलरशिप। तो 4 साल में 4 बार आएगा। तो 2024 में क्या हुआ है, मतलब 2024 में जो स्कॉलरशिप होता है प्राइवेट कॉलेज का वो आपका 65 के है। मतलब अगर आप लगभग 1 साल में अगर एडमिशन करा रहे हैं तो 1 साल में अगर मान लीजिए आप 1,20,000 तक पैसा दे रहे हैं एडमिशन में, प्राइवेट कॉलेज में पैसा इतना लग ही जाता है। तो आपको अगर लग जाता है तो आपका स्कॉलरशिप में कितना रिटर्न आएगा? आपका 1 साल का 65,000 रिटर्न आएगा। तो हर 4 साल का 65 मिला लीजिए तो आपका मतलब 65 से ज़्यादा नहीं ही आता है स्कॉलरशिप। लेकिन इस बार 2025 का मुझे पता नहीं है, लेकिन 65 तक आता है स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज में। तो बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि कितना आएगा, हम लोग इतना पैसा देके एडमिशन कराएंगे अगर अच्छा स्कॉलरशिप नहीं आया तो। मतलब मेरा मानना है कि स्कॉलरशिप अगर आपको 65 भी मिल रहा है, स्कॉलरशिप 65 भी मिल रहा है तो कम नहीं है। क्योंकि आपका 65 4 अगर आप मिलाएंगे तो आपका मतलब स्कॉलरशिप से भी आप पैसा मतलब कट जाता है। तो अच्छा रहेगा आप लोग का पढ़ाई में। और बीएससी नर्सिंग बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग के बाद फिर आपका नोसेट का एग्ज़ाम आता है, उसको आप अप्लाई कीजिएगा, भरिएगा तो आपका बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बहुत ही अच्छा कोर्स है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कोर्स है और आप लोग को भी करना ही चाहिए। बीएससी नर्सिंग के बाद हमारा क्या आता है कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद एक नोटसेट का एक एग्ज़ाम होता है, नोटसेट का, अगर आप ये गवर्नमेंट का जो वैकेंसी आता है ये 1 साल में 2 बार आता है। और एम्स मतलब ये देता है एम्स। अगर आप ये मतलब निकाल लेंगे ये एग्ज़ाम तो आपका कौन सा एम्स में हो जाएगा आपका जॉब, एम्स एज अ नर्सिंग ऑफिसर। तो बस आप लोग यही सोचिए कि मुझे करना है, मोटिवेशन एक रखिए कि करना है, कुछ लाइफ में करना है। नीट नहीं हो पाया तो बीएससी नर्सिंग करके मैं रहूँगी। तो आप लोग लग जाइए मेहनत करने में। और जैसा ही आप लोग का एडमिशन होगा, अभी तो नहीं होगा क्योंकि काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आप लोग का आंसर की सिर्फ जारी हुआ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आगे का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे सकूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरा यही टॉपिक है कि कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आप सभी को ये बैठा लेना है कि 65 के तक आप लोग का स्कॉलरशिप 1 साल में मिल ही जाएगा। फॉर प्राइवेट कॉलेज मतलब झारखंड बीएससी नर्सिंग झारखंड का मुझे पता है कि 65 तक मिलता है अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।